हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक कैसी रहेगी आपकी। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी समय पहले, लगभग 2 महीने पहले, इस टॉपिक पर 2 पार्ट में रीडिंग बनाई थी। ठीक है, अब मैं काफ़ी समय बाद एनर्जीज पिक करना चाहूँगी कि डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक में जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसी रहेगी आगे। चलिए देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ डिवोर्स, हार्ट ब्रेक और सेपरेशन के बाद कैसी रहेगी। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन एंड हार्ट ब्रेक। स्टक एनर्जी से बाहर आ जाएंगे आप। ठीक है। दूसरी ओर, जिस व्यक्ति ने आपके साथ ये नौबत आपको पहुंचाई है, वो व्यक्ति बहुत रिग्रेट में रहेगा। ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, द जस्टिस आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द वर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक। फ्रेंड्स, ये जो हार्ट ब्रेक है बहुत तकलीफ दे रहा है आपके लिए। किसी ने चोरी छिपे काफ़ी छल कपट और बेईमानी आपके साथ की है, जिसके कारण ये टावर मूवमेंट आपको हिट किया है। ठीक है, ये टावर मूवमेंट आपको हिट किया और बहुत सदमा लगा है आपको इस चीज़ से। ये व्यक्ति आपके साथ भी रहता रहा, थर्ड पार्टी के साथ भी, और आपको पता नहीं चला। ठीक है, बहुत ही बचकाना और मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति किसी और व्यक्ति के साथ आपको जगल करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में ये इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम ये देख रहे हैं कि आगे आपकी लाइफ कैसी रहेगी। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये व्यक्ति हमेशा ही एक गलतफहमी में रहेगा कि ये 2 सिचुएशन में किसी और के साथ आपको जगल कर सकते हैं। ठीक है, एक भ्रम इनके मन में रहेगा, लेकिन जब इनको दिखेगा कि आप इनको घास भी नहीं डाल रहे और आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं, ठीक है, तो इनका भ्रम, ये जब वृद्धावस्था की ओर जाएंगे तब ये इनका भ्रम टूटेगा। इन्होंने ये सोचा होगा और आपके जीवन में ये डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक के बाद भी इनकी सोच के मुताबिक ही बहुत बोझ आया होगा। जैसा ये चाह रहे थे वैसा शुरुआत में हुआ होगा निश्चित रूप से, लेकिन धीरे धीरे आपने इस एनर्जी को अख्तियार किया, लोगों से फाइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, या फाइट करना शुरू कर देंगे। अपने बच्चों के साथ में नए जीवन की तलाश, नए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, नया जीवन हमें कैसे जीना है, वो आप खोजने के प्रति आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मेहनत करेंगे और मेहनत का खाएंगे आप। ठीक है, किसी का खैरात में मिला हुआ आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रहेगी। लोगों को बहुत बेहतर तरीके से आप इस पास्ट के हार्ट ब्रेक के बाद समझ पाएंगे। बहुत बेहतर आपकी एनर्जी आ जाएगी। ये व्यक्ति बहुत पछताएगा, बहुत तकलीफ में रहेगा ये। ठीक है, और निकालती हूँ मैं क्या आता है। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन एंड हार्ट ब्रेक। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन एंड हार्ट ब्रेक। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक। स्टार आया है, लड़ाई झगड़ों से आप दूर रहेंगे। सूरज की रोशनी, मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन एंड हार्ट ब्रेक। लाइफ आफ्टर
डिवोर्स, सेपरेशन एंड हार्ट ब्रेक। यस, फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके भाग्य में लिखी है। देखिए, मैंने बोला कैरियर अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अबंडेंस, मैंने बोला और कार्ड आ गया। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आप डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक को अपने जीवन का संपूर्ण आधार समझने लगे, जीवन मरण का प्रश्न समझने लगे, तो आपका जीवन बेकार चला जाएगा। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा डीप ज़्यादा डिप्रेशन में डूबे हुए हैं, उनको मेडिटेशन करना है, बिस्तर पर पड़े नहीं रहना है, अपनी पॉजिटिव ऑरा को वापस प्राप्त करना है। इस चीज़ को सजगता से आप पकड़ लीजिए कि एक व्यक्ति कहीं आपके जीवन के समय को, रूटीन को ख़राब तो नहीं कर रहा है। उसकी ऊर्जा अभी भी तो आपसे चिपकी हुई नहीं है, ठीक है। उन सब चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। फिजिकली ये बहुत अट्रैक्टेड है जिनसे भी आप अलग हुए हैं, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ आया है कि जो लोग बचकाने और शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से आपके करीब आते हैं, उन लोगों से आपको डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक के बाद बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है। जिसका मन टूटा होता है उसको मन का साथी चाहिए, ठीक है। और लोगों की ऐसी सोच होती है कि उसे तन का साथी चाहिए, ठीक है। जिस पर बीतती है वही जानता है कि उसे क्या चाहिए। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो फिज़िकली आपको किसी तरह से आपके जीवन का यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। आप ये इस एनर्जी में रहेंगे यदि ऐसे लोगों से बच कर रहे तो, ठीक है। इस एनर्जी में, सिंगल एनर्जी में भी कोई बुराई नहीं है, इसके बजाय कि हम गलत लोगों के साथ में रिलेशनशिप में जाएं। अपनी गरिमा को कभी खोना नहीं है, कभी डिग्रेड नहीं करना है खुद को। दोबारा से कभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको नहीं जाना है, ये एक आपको वार्निंग आ रही है। कभी भी नहीं जाना है, गलती से भी नहीं जाना है। बाकी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। कुछ चीज़ों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ये वाली एनर्जी में रहना है आपको, ठीक है। तो डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक के बाद भी कुछ नहीं होना। वैसे भी जब हम लास्ट में संसार छोड़ के जाएंगे तो कोई हमको बचा नहीं पाएगा। तो क्या ज़रूरत है किसी टॉक्सिक पर्सन को अपने जीवन यापन के लिए अपने गले से बांधने की। कोई व्यक्ति है जो आपके पास आने का बार बार प्रयास करेगा, पर अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग रही तो डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक के बाद भी ये व्यक्ति, ये टॉक्सिक इंसान आपके पास आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप इसको आगे ना बढ़ने दें। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको दोबारा नहीं आना। देखिए, ये इसी व्यक्ति की एनर्जीज आ रही है। इस व्यक्ति की एनर्जीज बहुत खतरनाक है। ये व्यक्ति बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सकता है आपसे, इनसे दूर रहना है आपको। ये इन आउट करने वाले व्यक्ति हैं, इनका कोई इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपसे नहीं है। आप लोगों को ईश्वरीय कृपा से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना पैसा आपको जीवन में धन की प्राप्ति हो जाएगी। किसी के सामने लेकिन आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, मेहनत का मांगना है। गुरु और पिता के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना है आपको। धोखेबाज लोग आपके जीवन में आगे भी आएंगे, इस बात को आप एक्सेप्ट करके चलना, ठीक है। हर व्यक्ति धोखेबाज नहीं है, लेकिन फिर भी धोखेबाज लोग रहेंगे, इनसे आपको बच के रहना है और आप बच के रह सकेंगे। द मैजिशियन आया है, ठीक है। पास्ट के बोझों से आप बाहर निकल आएंगे, डिवोर्स के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 ऑफ कप्स आया है, आप परिपूर्ण रहेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा आपका।
यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सोसाइटीज़ में ज़्यादा तक ये सोच रहती है कि अगर कोई सिंगल है या अकेला है तो उसे फिज़िकल नीड पूरी करने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके लिए वो अपना सारा प्रोजेक्शन आपके ऊपर डालने का प्रयास करते हैं, और जब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको लगता है ये अपने आप को बहुत समझता है या समझती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इनको ऐसा लगता है कि ये जिस चीज़ पे उंगली रख दें या हाथ रख दें वो इनकी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो डिवोर्सी है या सेपरेटेड है या अकेला है या अकेली है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बहुत शातिरपन से आपको डील करना होगा, ठीक है। किसी भी तरह से इनके आगे झुकना नहीं है। धीरे धीरे आपकी छवि ऐसी बन जाएगी, हालांकि ये छवि बनने में थोड़ा समय लगता है, हमको पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसी आपकी छवि बन जाएगी कि नहीं, उसका कैरेक्टर अलग टाइप का है, वो अलग टाइप का आदमी है, अलग टाइप की औरत है ना। इस चरित्र का विकास करने में और चरित्र को दृढ़ बनाने में समय लगता है। जहाँ सब और चरित्रहीन लोग घूम रहे हों, वहाँ एक चरित्रवान खटकता है सबकी आंखों में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यही दुनिया का सत्य है। चरित्रवान को पूरी दुनिया तुली हुई है चरित्रहीन बताने में। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते तो उसको रिजेक्ट करने के कारण वो व्यक्ति आपको चरित्रहीन बताने की कोशिश करता है सोसाइटी में, है ना। तो इससे कुछ होता नहीं है। धीरे 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 जब लोग देखते हैं कि नहीं, इनका रिजेक्शन इनके इनर से आ रहा है, इनके पास्ट से आ रहा है, इनको वाकई में किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और किसी भी ऐसे बचकाने व्यक्ति में तो बिल्कुल नहीं है, आप एक गंभीर रिलेशनशिप की चाह में हैं, ये बातें जब लोगों को समझ में आने लगती हैं तो लोग अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लेकिन इतना सब पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है, बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत बैलेंस एनर्जी में रहना पड़ता है। तो डिवोर्स के बाद आपको कुछ चीज़ों से सतर्क रहना पड़ेगा, और ये पास्ट पर्सन है या जो फिज़िकली अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएंगे उनसे आपको दूर रहना है। मैं ये भी देखना चाहूँगी कि क्या डिवोर्स के बाद कोई नई रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में लिखी हुई है। डिवाइन मुझे बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के सेपरेशन, डिवोर्स, हार्ट ब्रेक के बाद एक नया रिलेशनशिप लिखा हुआ है? डिवाइन मुझे बताइए। भगवान इस चीज को गुप्त रखने के चाहते हैं, गोपनीय रूप से। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए आई है एनर्जी, अच्छा जीवन साथी आपके जीवन में लिखा है, ठीक है, अच्छा परिवार लिखा है। दूसरी बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि अगर आपको जीवन साथी नहीं भी मिलता है तो भी आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए जीवन साथी बन जाएंगे, ठीक है। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए एक लव ऑफर मुझे दिखाई देता है आता हुआ। ये व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित है, आना चाहते हैं, पर इनको बहुत परख कर अपनी ज़िंदगी में आपको लाना है, क्योंकि ये जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं ये बहुत छोटी सी पेंटिकल्स है ऑफ़र है, जबकि आप ऑलरेडी इतने संपन्न हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होने वाले हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है अपने से इतने लोअर एनर्जी वाले किसी व्यक्ति से रिलेशनशिप रखने का? आप अपने समकक्ष परिपक्वता आप वैसे भी प्राप्त कर चुके हैं। इतना हार्ट ब्रेक होने के बाद समकक्ष अपनी एनर्जी से मैच करते हुए व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।